प्राइम टीवी परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव जी सत्य हैं, शिव जी सुंदर हैं और शिव सबके अंदर हैं। वैसे तो हर दिन शिवालयों में शिव जी की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे खास दिन जो पूरे संसार में सभी को प्रिय होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, जो कि महाशिवरात्रि कहलाता है। जी हाँ, भगवान शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि हर साल फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए यह दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान शिव शक्ति की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन सच्चे समर्पण के भाव से शिव की आराधना करने से मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस दिन भारत के कुछ खास मंदिरों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन खास शिव मंदिरों पर। काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि काशी शिव जी के त्रिशूल पर ही टिकी है। यही कारण है कि यहाँ शिव भगवान से जुड़े हर उत्सव, पर्व और त्योहार को बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ महाशिवरात्रि के एक रात पहले ही लाइनें लग जाती हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइन केवल सुबह ही नहीं, अगले दिन भोर तक रहती है। यहाँ शिव भगवान की बारात निकलती है और ये बारात बेहद अनोखी होती है। इस दिन घाटों के किनारे हर देवालयों में रात्रि जागरण के साथ भजन कीर्तन का दौर भी चलता है। बाबा की बूटी से बनी ठंडाई इस दिन खास प्रसाद मानी जाती है। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश। सप्तपुरिया यानी 7 पवित्र शहरों में माना गया है हरिद्वार, और भगवान शिव को हरिद्वार बेहद पसंद है और गंगा किनारे बसा ये शहर शिव की आराधना का विशेष स्थान माना जाता है। सावन हो या महाशिवरात्रि, दोनों ही यहाँ बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। यहाँ हर धार्मिक कार्य बेहद ही उत्साह भरे माहौल में मनाया जाता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी और गंगा आरती और ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव की खास पूजा यहाँ देखने लायक होती है। तो वहीं गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुंचा और इस तरह विष उनके गले में बना रहा।
विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए दिखलाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी पार्वती जी का मंदिर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक लोकप्रिय गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि महादेव प्राचीन मंदिरों में शामिल है। देहरादून स्थित ये मंदिर महाभारत काल के समय से पहले पूजनीय रहा है। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब है बूंद बूंद गिरना। यह कहा जाता है कि मंदिर में एक शिवलिंग है और गुफा की छत से पानी स्वाभाविक रूप से टपकता रहता है। मान्यता है कि अश्वत्थामा ने भगवान शिव की तपस्या की थी और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गुफा की छत से दूध की धारा बहा दी और ये दूध की धारा स्वयं शिवलिंग पर टपकने लगी थी। तभी से आज भी यहाँ शिवलिंग पर जल अपने आप पहाड़ों से टपकता है। इस मंदिर के लिए ये भी माना जाता है कि शूल टपकेश्वर महादेव के इस गुफानुमा प्राकृतिक मंदिर में आज भी अश्वत्थामा भोर की पूजा सबसे पहले करते हैं। यहाँ एक मंदिर के चारों ओर सल्फर का झरना है, जिसमें से आने वाले पानी में औषधीय गुण होते हैं। पौराणिक काल के इस मंदिर में महाशिवरात्रि बेहद ही खास होती है और शिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का शुभ विवाह समारोह आयोजित होता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। मध्य प्रदेश उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जयिनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह स्थान हिंदू धर्म की 7 पवित्र पुरियों में से एक है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी में जिसका विशेष महत्व है। इसी के साथ ही इसके गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। इस कक्ष में बैठकर हजारों श्रद्धालु शिवाराधना का पुण्य लाभ लेते हैं। यूं तो महाकाल मंदिर में वर्ष भर उत्सव का ही माहौल रहता है, लेकिन विशेष अवसरों पर यहाँ विशेष उत्सवों का आयोजन होता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज महाकाल की विशेष सवारी निकलती है, जब महाकालेश्वर नगर भ्रमण कर नगरवासियों को दर्शन देते हैं।
वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन सवारी यानी हरि और हर का मिलन होता है। फागुन कृष्ण पंचमी या षष्ठी से महाशिवरात्रि तक शिव नवरात्रि के दौरान भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन विशेष उत्सव होते हैं। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए केवल देवालयों में पूजा करने और भजन कीर्तन ही नहीं हुआ करते, बल्कि इस दिन कुछ खास तरह के आयोजन भी होते हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जहां भोले बाबा का ये खास दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भोले बाबा की बारात निकलती है और साथ में होती है अठभांगियों और भूत पिशाच से बने भक्तों की टोली। ऐसे में कई आयोजन कई स्थानों पर होते हैं। ये जगहें भोले बाबा के लिए खास महत्व रखती हैं। कोई शिव की नगरी है तो कोई शिव की प्रिय स्थली। यही कारण है कि इन जगहों पर महाशिवरात्रि खास होती है और यहाँ शिवरात्रि मनाना अपने आप में बहुत खास अनुभव देता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जगहों पर महाशिवरात्रि और इसमें क्या कुछ खास होता है। भूतनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूतनाथ मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में राजा अजमेर सेन ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विद्वानों के अनुसार राजमाधव जो उस काल में राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर में आकर शिवरात्रि से पूर्व पूजा और प्रार्थना की थी। लोगों का ऐसा मानना है कि इस दौरान 100 स्थानीय देवता यहाँ पधारते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित भगवान शिव को समर्पित बाबा भूतनाथ का मंदिर में स्थित शिवलिंग जमीन के अंदर पाया गया था। इस मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करना महाशिवरात्रि पर बेहद खास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर गाय के आते ही अपने आप उसका दूध बहकर जमीन के अंदर बने शिवलिंग पर चला जाता था। पंद्रहवीं शताब्दी में राजा अजमेर को जब ये पता चला तो उन्होंने इस जगह खुदाई कराई तो वहां शिवलिंग पाया गया। तब राजा ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करना महाशिवरात्रि पर बेहद खास होता है। यहाँ हर साल शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह उत्सव पूरे एक सप्ताह तक चलता है। बैजनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बैजनाथ महादेव का मंदिर 13वीं शताब्दी का है और इस मंदिर में शिवलिंग त्रेता युग का माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि रावण ने शिवजी से प्रार्थना की और उन्हें लंका ले जाना चाहता था। शिवजी ने रावण से कहा कि वह चलने को तैयार है, लेकिन उसे उन्हें जमीन पर नहीं रखना होगा। लेकिन रास्ते में रावण को लघुशंका आ गई और उसने शिवजी को साधु के हाथ में दे दिया और वह साधु नारद मुनि थे। नारद जी ने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और तब से शिवलिंग यहाँ से कभी नहीं कोई हिला सका। बैजनाथ शिव मंदिर दूर दूर से आने वाले लोगों की धार्मिक आस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर साल भर पूरे भारत से आने वाले भक्तों, विदेशी पर्यटकों तक तीर्थयात्रियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है।
इस मंदिर में विशेष अवसरों और उत्सवों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, वैशाख संक्रांति, सावन सोमवार आदि पर्व भारी उत्साह और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर हर वर्ष 5 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन खास पूजा और उत्सव मनाया जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। शास्त्र मान्यता ये है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर का यह शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है और यहाँ पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती है। नर्मदा के उत्तरी तट पर ओमकार पर्वत पर, जो कि एक द्वीप के रूप में ओमकारेश्वर अत्यंत ही पवित्र व सिद्ध स्थान है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नागेश्वर मंदिर, गुजरात। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के ईश्वर रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर स्थित है। यह रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावने नागेशम कहा जाता है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं, वह पापों से मुक्ति पाकर दिव्य शिवलोक को गमन करता है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग, जो कि हमेशा भगवान शिव की गर्दन के चारों ओर कुंडली मारे पाए जाते हैं। इसलिए यह मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जा सकती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है कि भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता है, वह पापों से मुक्ति पाकर दिव्य शिवलोक को गमन करता है। शिवरात्रि के त्योहार पर यहाँ खास तौर पर तैयारियां की जाती हैं।
अभी तक हमने आपको दिखाया काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, नीलकंठ महादेव और टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जहां भोलेनाथ निरंतर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर। फिलहाल इसी के साथ हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर मंदिर और गुजरात का नागेश्वर मंदिर, जहां महाशिवरात्रि में मनमोहक छटा देखने को मिलती है। इसी के साथ हम आप एक बार फिर से आपको प्राइम टीवी परिवार की ओर से एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।